हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे। ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਅਧਿਆਇ 1 ਵਾਸਤਵਿਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਲਾਸਟ ਟੌਪਿਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਸੀਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬਿਕਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਉਹ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ 'ਚ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਨੌਲੇਜ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੋ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ P/Q ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਸਾਰੀ ਪਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਆਵਾਂ P/Q ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ Q बराबर 0 नहीं हो सकता। ठीक है, यह गल असीं नहीं भुलनी कि परिमेय संख्यावां नूं असीं P/Q ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ Q बराबर 0 नहीं हो सकता। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਯਾਦ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਓ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਿ ਕੋਈ ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਲਈਏ P ही दे लिए। कोई अभाज्य संख्या P जेकर A² कोई होर संख्या जो कि A है ਉਹਦੇ वर्ग ਨੂੰ भाग करती है ਤਾਂ P संख्या A ਨੂੰ भी भाग करता है। मतलब 2 3 5 कोई भी अभाज्य संख्या है जिन्होंने असीं नाम देता P, अगर वो A² ਨੂੰ भाग करती है मतलब किसी होर संख्या के वर्ग ਨੂੰ भाग करती है तो वो उस संख्या ਨੂੰ भी भाग करेगी। ठीक है, इन्नी चीज़ याद रख लीए। सारी परिमेय संख्यावां ਨੂੰ ਅਸੀਂ P/Q ਦੀ फॉर्म 'ਚ लिख सकते हैं जिथे Q बराबर 0 नहीं हो सकता। और कोई भी अभाज्य संख्या जेकर किसी संख्या के वर्ग ਨੂੰ भाग करती है तो उस संख्या ਨੂੰ भी भाग करेगी। ठीक है, अच्छा बच्चे, यह चीज़ समझ आ गई। यह दो गल्लां असीं याद रखनी है। तो हुण असीं अपना क्वेश्चन सॉल्व करिए। साडा क्वेश्चन है, सिद्ध करो कि वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। इनू सिद्ध करन लई असी कुछ चीज़ां अज्यूम करांगे, मतलब अपने कोलों मनांगे। असी सब तो पहले मान लैने आ कि वर्गमूल 2 एक परिमेय। असी करना की है, इनू परिमेय संख्या मननी है। ये उपर फिर सारे परिमेय वाली कंडीशनस लगावांगे। वो लगा के सानू एंड च पता लगेगा कि कंडीशनस ये उपर सैटिस्फाई नहीं होंदियां। वो क्यों नहीं हो रही, क्योंकि असी चीज़ गलत अज्यूम कर ली सी। ठीक है, इन शॉर्ट तुहानू मैं दस्सिया, हुण इनू सॉल्व करिए। मान लो कि वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय नूं इंग्लिश की कहते हैं, रैशनल नंबर्स। हुण परिमेय संख्या दी की कंडीशन है, हर परिमेय संख्या नूं असीं P/Q दे रूप च लिख सकते हैं जिथे P अते Q दोनों संपूर्ण संख्यावां हन और Q 0 नहीं है। लिखिए, इसलिए वर्गमूल 2 बराबर P/Q जिथे P अते Q दो संपूर्ण संख्यावां हन, दो संपूर्ण संख्यावां हन और Q है, Q जो है वो वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। अच्छा जी, होर एक चीज़ असीं अज्यूम करिए कि P अते Q दा एक तो इलावा कोई होर सांझा गुणनखंड भी है। सांझे गुणनखंड असीं कित्थे देखदे हां, जदों असीं HCF कढदे हां। कोई होर सांझा गुणनखंड भी है। सांझे गुणनखंड कॉमन कढदे ना असीं, सब तो पहला गुणनखंड करदे हां संख्यावां दे। मान लो कि P और Q दे असीं कीते गुणनखंड, उन्हां दे विच एक तो इलावा कोई होर नंबर भी ऐसा मिलिया जो कि सांझा सी। 1 ते देखो जिन्ने भी नंबर गुणनखंड कीते है, जदों असीं HCF कढिया 1 हर किसी का कॉमन आंदा। 2 संख्यावां 3 संख्यावां जिन्हां दे भी कढे असीं 1 कॉमन आया ही है। इत्थे असीं कहने आ कि 1 तो इलावा कोई होर नंबर भी है। HCF इज नॉट इक्वल टू 1। अच्छा जी, फिर P ਅਤੇ Q ਨੂੰ
ਉਸ ਸਾਂਝੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਨ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਗੁਣਨਖੰਡ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ P ਔਰ Q ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਭਾਗ, ਤੇ P ਔਰ Q ਬਣ ਗਏ A ਬਟਾ B। ਹੁਣ A ਬਟਾ B ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਥੇ A ਅਤੇ B ਸਹਿ ਅਭਾਜ ਹਨ, ਸਹਿ ਅਭਾਜ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ HCF ਆਇਆ 1। ਹੁਣ ऐसा कोई पहाड़ा कोई संपूर्ण संख्या या फिर ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਇੰਟੀਜਰ ਐਸੀ ਕੋਈ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਪਹਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ A ਔਰ B ਦੋਨੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ ਐਕਸੈਪਟ ਫॉर 1। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਐਸਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਚ A ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ B ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਕਰੀਏ ਹੁਣ। ਅੱਛਾ, P ਬਟਾ Q ਬਣ ਗਿਆ A ਬਟਾ B। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵਰਗਮੂਲ 2 ਬਣ ਗਿਆ A ਬਟਾ B। ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਰਗ। ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦਾ ਵਰਗ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਗਿਆ? 2 ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ A ਸਕੁਆਇਰ ਅਪੋਨ B ਸਕੁਆਇਰ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 2B ਸਕੁਆਇਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ A ਸਕੁਆਇਰ। 2B ਸਕੁਆਇਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ A ਸਕੁਆਇਰ ਨੂੰ ਸਮੀਕਰਨ ਨੂੰ 1 ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਮੇय ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਸੀ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਇੱਕ ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਰਗ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਖਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਲਈ 2 A ਸਕੁਆਇਰ ਨੂੰ ਭਾਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰਮੇय ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂ ਜੋ ਰੂਲ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2 A ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ठीक है, 2 जो है A स्क्वायर ਨੂੰ ਭਾਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, इसलिए 2 जो है वो A ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਗ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੇਖੀਏ, ਮੰਨ ਲਓ A ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 2 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਸੇ C, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ A ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ 2C। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਸਮੀਕਰਨ ਦਾ ਨੰਬਰ 2। ਹੁਣ 2 'ਚ A ਦੀ ਜੋ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 1 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਈਏ। समीकरण 2 ਨੂੰ समीकरण 1 ਵਿੱਚ ਭਰਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? 2B स्क्वायर इज इक्वल टू 2C का होल स्क्वायर। 2B स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ 4C स्क्वायर। 2 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਕੱਟਦੇ ਪਿਆ 2 1s ਆ 2 2s ਆ। B स्क्वायर ਬਣ ਗਿਆ 2C स्क्वायर। यही सेम कंडीशन जो असी पहला बनाई सो ही बनती पई है। 2C स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर, मतलब 2 जो है B स्क्वायर नू भाग करेगा, इसलिए 2 B नू भी भाग करेगा। 2 B स्क्वायर नू भाग करता है इसलिए 2 B नू भी भाग करता है। हुण ਇਹਦਾ मतलब की है? अच्छा जी, 2 जो है वो A ਨੂੰ भी भाग कर रहा और 2 जो है वो B ਨੂੰ भी भाग कर रहा, पर असी तो यह एज्यूम किया सी कि B और A आ दोनों सहभाज है, मगर सानू हुण की मिलता पे क्योंकि 2 जो है वो B ਨੂੰ भी भाग कर रहा, 2 जो है वो A ਨੂੰ भी भाग कर रहा, इसलिए सानू प्राप्त की हो रहा है कि A ਅਤੇ B ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਗੁਣਨਖੰਡ 2 ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਗੁਣਨਖੰਡ 2 ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਕਿਸ ਦੇ? ਜੋ ਅਸੀਂ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ A और B दोनों सहभाज संख्यावां हैं। ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਕਿ A ਅਤੇ B ਸਹਿ ਅਭਾਜ ਹਨ
और सानू उल्टा क्यों मिले? क्योंकि असी कुछ गलत सपोज कर लिया सी। यह उलट सानू इसलिए प्राप्त होया क्योंकि असी एक त्रुटि वाली गल मान लई सी। प्राप्त होया क्योंकि असी यह त्रुटि वाली गल मन्नी सी कि वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। हुण इस तो सानू रिजल्ट की मिलिया? सानू नतीजा प्राप्त होंदा है कि वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। असीं याद रखना है कि अभाज्य संख्यावां दा जो वर्गमूल हुंदा है वो अपरिमेय हुंदा है। हुण असीं बच्चे इहदे रिलेटेड होर क्वेश्चन भी करांगे, बट नैक्सट वीडियो इस तरह बहुत लेंथी हो जाएगी। एक सेम इस तरह का क्वेश्चन असीं वर्गमूल 3 या वर्गमूल 5 का कर लांगे और रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन होर करांगे। ठीक है, टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी।